मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। गुप्त नवरात्रि 2023 सनातन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आदि शक्ति जगदम्बा की साधना एवं आराधना की जाती है। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। प्रकट नवरात्रि एक चैत्र नवरात्रि धर्म की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि 2 आषाढ़ नवरात्रि अर्थ की प्रतीक होती है। प्रकट नवरात्रि 3 अश्विन नवरात्रि काम की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि 4 माघ नवरात्रि मोक्ष की प्रतीक होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व इस प्रकार है। इन 10 महाविद्याओं की होती है पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भगवती के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिंदमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगला, माँ मातंगी, माँ कमला। पंचांग के अनुसार साल की पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में पड़ रही है, जो 22 जनवरी 2023 को शुरू हो रही है और समाप्त 30 जनवरी 2023 को हो रही है। इस दौरान भक्तगण पूरे 9 दिन गुप्त तरीके से माँ की उपासना करेंगे। माघ गुप्त नवरात्रि 2023 घट स्थापना का मुहूर्त माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 व 22 जनवरी 2023 को रात 2:22 से शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त 22 जनवरी 2023 को ही रात 10:27 तक समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 22 जनवरी को सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक घट स्थापना। अभिजीत मुहूर्त 22 जनवरी 2023 दोपहर 12:17 से दोपहर 1 बजे तक। माघ मास गुप्त नवरात्रि 2023 महत्व। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 विद्या की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि को सिद्धि और कामना पूर्ति के लिए माना जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ शक्ति की साधना करने से जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साधक तंत्र मंत्र और विशेष पाठ करके अपनी कामना को पूर्ण करते हैं। 9 दिन की होती गुप्त नवरात्रि 9 दिन खरीदी व शुभ कार्य हेतु विशेष मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि के बीच बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 30 जनवरी को पूर्ण होगी। इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिनों की रहेगी, जो कि शुभ है। इन 9 दिनों की इस नवरात्रि में 9 दिन ही शुभ योग रहेंगे, जिनमें खरीदारी, भूमि, भवन, वाहन, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण व स्थायी संपत्ति व अन्य लेन देन और विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। इन शुभ मुहूर्त के साथ बसंत पंचमी पर्व भी रहेगा, जिसके कारण नवरात्रि और भी खास हो गई है। शुभ मुहूर्तों में रवि योग, द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग रहेंगे, जिनमें किए गए काम सिद्ध होते हैं। वहीं इन दिनों में बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। गज केसरी योग का फल भी लोगों को मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें। गुप्त नवरात्रि में करें दुर्गा सप्तशती का पाठ व गुप्त नवरात्रि में अधिकांश साधक देवी की आराधना कर अधिक से अधिक लाभ पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने गए हैं। कई साधक इन दिनों में 10 विद्याओं की साधना भी करते हैं। इनसे न केवल स्वयं के जीवन की परेशानियां का अंत होता है, बल्कि वे दूसरों की भलाई के लिए काम भी कर सकते हैं।
गृहस्थ साधक जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में मानसिक पूजा की जाती है। माता की आराधना मनोकामनाओं को पूरा करती है। इन 9 दिनों में सतर्कता रखना जरूरी है। इन नवरात्र में मानसिक पूजा का महत्व है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होती हैं। इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी सतर्कता रखनी आवश्यक है। 10 महाविद्या की पूजा सरल नहीं। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर ध्यान रखना चाहिए माँ को आँख, मदार, दूब बिल्कुल ना चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि के मध्य बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त इस प्रकार है। गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से 30 जनवरी 2023, बसंत पंचमी 25 एवं 26 जनवरी 2023 को रहेगी। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण इस दिन को शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त बताया गया है। इस बार बसंत पंचमी 25 जनवरी व 26 जनवरी 2023 को बड़ो दिन बसंत पंचमी बताई है। प्रति वर्ष जब सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं तो माघ माह के शुक्ल पक्ष में सृष्टि के यौवन काल, बसंत ऋतु के प्रारंभ काल प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का पर्व होता है। इसी गुप्त नवरात्रि में मध्य पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के द्वारा पत्तों पर जल छिड़कने से देवी सरस्वती प्रकट हुई एवं बसंत पंचमी के दिन ही संसार को अपनी वीणा से वाणी प्रदान की। तभी से बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती जयंती, वागीश्वरी जयंती के नाम से जाना जाने लगा। जीवन के प्रत्येक कार्य का संचालन बुद्धि, विवेक और ज्ञान के आधार पर ही होता है। इसलिए विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव पर्व पर किसी भी कार्य की शुरुआत की जावे तो वह अति शुभ एवं सफल रहेगा। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त रहता है, अर्थात बिना पंचांग देखे ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ज्योतिष में 5वीं राशि के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं। इसलिए बसंत पंचमी अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए सभी कार्य इस दिन शुभ हो जाते हैं। प्रतिवर्ष जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो माघ माह के शुक्ल पक्ष में सृष्टि के यौवन काल, बसंत ऋतु के प्रारंभ काल प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का पर्व होता है। बसंत पंचमी के दिन विवाह या कोई अन्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं। बसंत पंचमी की विशेषताएं इस प्रकार है। माघ माह इस महीने को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। शुक्ल पक्ष इस समय चंद्रमा अत्यंत प्रबल रहता है। गुप्त नवरात्रि सिद्धि साधना, गुप्त साधनाओं के लिए मुख्य समय है। उत्तरायण सूर्य देवताओं का दिन। इस समय सूर्य देव पृथ्वी के निकट रहते हैं। बसंत ऋतु समस्त ऋतुओं की राजा, इसे ऋतुराज बसंत कहते हैं। यह सृष्टि का यौवन काल होता है। सरस्वती जयंती, ब्रह्म पुराण के अनुसार देवी सरस्वती इस दिन ब्रह्मा जी के मानस से अवतीर्ण हुई थी। बसंत पंचमी पर क्या करें? विद्यार्थी, शिक्षक एवं अन्य सभी देवी सरस्वती का पूजन करें। वह गरीबी छात्रों को पुस्तक, पेन, कॉपी आदि विद्या उपयोगी वस्तु का दान करें एवं सरस्वती मंत्र का जाप करें। कई स्थानों पर सामूहिक सरस्वती पूजन के भी आयोजन होते हैं। इस दिन सरस्वती शक्तियों के पुनर्जागरण होता है। बसंत पंचमी के दिन सबसे अधिक विवाह होते हैं एवं इस दिन गृह प्रवेश, वाहन क्रय, भवन निर्माण प्रारंभ, विद्यारंभ ग्रहण करना, अनुबंध करना, आभूषण क्रय करना,
व अन्य कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य सफल होते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। देवी सरस्वती के इस प्राकट्य पर्व को सर्वसिद्धि दायक पर्व माना जाता है। माघ माह में जब सूर्य देवता उत्तरायण रहते हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि के मध्य पंचमी तिथि को लोक प्रसिद्ध स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए अति श्रेष्ठ माना गया। प्रकृति के चितेरों, साहित्य मनीषियों और कवियों ने इस दिन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। यह विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना का दिन है। इस तिथि को वागीश्वरी जयंती और श्री पंचमी नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि यौवन हमारे जीवन का वसंत है तो वसंत इस सृष्टि का यौवन है। गीता में भी कहा गया है कि बसंत ऋतु के रूप में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। तंत्र शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी को आकर्षण और वशीकरण के प्रयोग बहुत ही प्रभावी और शुभ फलदायी होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से पांचवी राशि के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं, इसलिए बसंत पंचमी अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर ले जाती है। अबूझ मुहूर्त होने से इस दिन शादी विवाह के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, पद भार, विद्यारंभ, वाहन, भवन खरीदना आदि कार्य अति शुभ और विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक कार्य का संचालन बुद्धि, विवेक और ज्ञान के आधार पर ही होता है। इसलिए विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती प्राकट्य दिवस से किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाए तो वह कार्य सफल होगा। संवत्सर चक्र का परिवर्तन वसंत पंचमी पर्व का मुख्य हेतु है। यह ग्रीष्म और शीत का संधि काल है। हमारी सरस्वत शक्तियों के पुनर्जागरण के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। सृष्टि का संयोग इसी दिन से प्रारंभ होता है, इसलिए इस दिन देवी सरस्वती और भगवान कृष्ण के साथ कामदेव व रति की पूजा की भी परंपरा है। इस माह में मधुमास भी कहा जाता है। सरस्वती को बुद्धि और ज्ञान के साथ ही संगीत एवं कला की देवी भी माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।